हे स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस 2025-26 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लास 10th का। ओके, तो तुम्हारे इतने चैप्टर्स रहने वाले हैं। देखो, 1 2 3 4 टोटल 14 चैप्टर्स है। चलो, 14 चैप्टर्स में सब चैप्टर्स को एक एक करके समझते हैं। पहले देखो, पहला आता है तुम्हारा रियल नंबर। रियल नंबर में हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये क्या होता है। एच सी एफ एलसीएम पढ़ेंगे और एच सी एफ एलसीएम के बीच रिलेशन देखेंगे। एंड प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, √2 √3 जो नंबर्स रहते हैं ना, उसको इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं वो है बताने वाला हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, बोर्ड में भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब चलो उसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर, उसको कहते हैं हम पोलिनोमियल्स। इसमें हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल क्या होता है, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसके जनरल फॉर्म पढ़ने वाले हैं, फिर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पढ़ेंगे, एंड लास्ट में पढ़ेंगे रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। ओके, देन इसके बाद जो चैप्टर आता है ये होता है तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें हम पहले पढ़ेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद देखेंगे पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट लाइंस, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड द लास्ट वन इज एलिमिनेशन मेथड। इतने सारे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम आता है तुम्हारा चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पहले देखेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, फिर देखेंगे हम सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन, देन हम देखने वाले हैं सोल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। फोर्थ में हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, एंड द लास्ट वन इज नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहता है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम देखने वाले हैं एपी क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म देखेंगे, nth टर्म ऑफ एपी को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखने वाले हैं, सम ऑफ nth टर्म ये कैसे निकालते हैं, लास्ट में इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारे ट्रायंगल्स। इसमें हम देखेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स देखने वाले हैं, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया देखेंगे, ट्रायंगल में क्या क्या सिमिलैरिटी को देख के हम दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, एंगल 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 ऐसे क्राइटेरियाज देखने वाले हैं। देन हम देखेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट इज थेल्स थ्योरम, या फिर तुम इसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कह सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जैक्टली सब कहा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज कन्वर्स बीपीटी थ्योरम। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर आता है इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम पहले पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ्स देखेंगे फिर, और जब दो गिवन पॉइंट होता है उसमें डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और पढ़ेंगे ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है। देन नेक्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री। देखो, ये चैप्टर तुम्हारे लिए नया रहेगा, इससे बहुत बच्चे डरते भी है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, इसमें पहले हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का कन्वर्जन देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल देखेंगे, वैल्यूज, एंड लास्ट देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर आता है इसी से रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, पहले समझेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, फिर देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। इसको जानने के बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस निकालेंगे, या फिर हमें हाइट दिया रहेगा तो हम उससे ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है वो हम निकालने वाला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है सर्कल। सर्कल में हम देखेंगे टेंजेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है देखेंगे, सेकेंड क्या होता है ये समझेंगे, और कुछ सर्कल से रिलेटेड थियोरम देखेंगे जो कि हूबहू सबके बोर्ड्स एग्जाम में भी आ जाते हैं, या फिर उसको एसएसएल रीजन में भी डाल दिया जाता है। ठीक है, बेसिक्स चेक करने के लिए। चलो, उसके बाद जो चैप्टर आएगा दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें हम देखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे निकालते हैं, फिर हम देखेंगे लेंथ ऑफ आर्क वो कैसे निकलता है, एंड लास्ट में देखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हम क्यूब पढ़ेंगे, क्यूबर्ड पढ़ेंगे, सिलेंडर, कोन, स्पीयर, एंड लास्ट वाइज हेमीस्फीयर। ठीक है, ये तो अकेले अकेले नहीं रहेंगे, कॉम्बाइंड स्पीकर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ तुम्हारा चैप्टर है जो कि स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम देखेंगे मीन क्या होता है, एंड मीन निकालने के डिफरेंट मेथड्स दैट इज डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, एंड स्टेप डेविएशन मेथड। इसके बाद नेक्स्ट होता है क्या, मीडियन।
एंड द लास्ट वन इज मोड। एंड इन मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन है उसका भी एक फॉर्मूला है, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। एंड तुम्हारा जो लास्ट चैप्टर है दैट इज प्रोबेबिलिटी, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है ये। तो इसमें हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी होता क्या है पहले, उसके बाद देखेंगे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं डाइस कार्ड्स एंड कॉइन्स में, ठीक है। थर्ड में देखेंगे इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। एंड लास्ट में देखेंगे प्रोबेबिलिटी का रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, ठीक है। तो ये सब पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते रहना। इसके बाद मैं साइंस का सिलेबस भी डालने वाला हूँ।